आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर्स की वर्कशीट। ये देखिए, ये एक वर्कशीट है जो सबसे पहले हमें, जब बच्चों को हम ये वर्कशीट कराएंगे तो उससे पहले हमें उनको रिवाइज़ करवाना होगा कि कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं और ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं। तो ये उस पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हमें उनको रिवाइज़ कराना है, जो बच्चे ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा है कार्डिनल और ऑर्डिनल, कि उनको कितना लर्न है और वो क्या सोचते हैं इन नंबर्स के बारे में। पहले आपको उनका माइंड सेट देखना पड़ेगा कि बच्चों को कहाँ तक ये समझ आ गए हैं। उसके बाद आप ये एक्टिविटी कराएंगे। तो कार्डिनल नंबर्स वो होते हैं जो 1 2 3 4 5 6 जो हमें संख्या को बताते हैं, वो कार्डिनल नंबर होते हैं। जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं वो पोजीशन को बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्लास में फर्स्ट आए हैं तो जो पहले नंबर पे होगा उसे बोला जाएगा फर्स्ट, और जो दूसरे नंबर पे होगा उसे बोला जाएगा सेकंड, और जो तीसरे नंबर पे आएगा तो उसकी पोजीशन होगी थर्ड। तो जो ऑर्डिनल नंबर्स हैं वो पोजीशन को शो करते हैं। तो हमें सबसे पहले बच्चों को ये क्लियर करना है कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ये हैं 1 2 3 4 5 6, और ऑर्डिनल नंबर्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ। इस तरह से हमें बच्चों को क्लियर करना है। फिर हम ये वर्कशीट स्टार्ट कराएंगे। फिर हमें बच्चों को रीड करा के इस तरह से बताना है, लुक एट दिस फार्म हाउस। ये देखिए, इस पिक्चर में एक फार्म हाउस बनाया गया है जिसमें कुछ पिक्चर शो की गई हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ ईच एनिमल इज़ रिटन ऑन द बॉक्स। ये देखिए, इस बॉक्स में कार्डिनल नंबर पहले से ही लिखा हुआ है इन एनिमल्स के आगे। और हमें राइट द ऑर्डिनल नंबर ऑफ ईच एनिमल विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लू बॉक्स। क्लू बॉक्स इज हेयर। तो यहाँ पे है क्लू बॉक्स। तो हमें इस क्लू बॉक्स की हेल्प से इन एनिमल्स के जो कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर हैं वो लिखने हैं। कार्डिनल नंबर्स यहाँ ऑलरेडी मेंशन हैं, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि इनकी पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले है यहाँ पे ये पिक्चर में काऊ है, तो काऊ नंबर 1 पे है, तो नंबर 1 की पोजीशन होती है फर्स्ट। तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे कि फर्स्ट कहाँ लिखा हुआ है। और बच्चे को तो ऑलरेडी अगर याद है तो और भी अच्छी बात है, तो हम बच्चे से उसकी स्पेलिंग पूछ लेंगे और ये पूछ लेंगे कि जो पहले नंबर पे होता है नंबर 1 पे आएगा उसकी पोजीशन क्या होगी। तो वो बच्चा अपने आप अगर बताता है फर्स्ट तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप उसकी हेल्प कर दीजिए कि जो नंबर 1 पे होता है उसकी पोजीशन होती है फर्स्ट। तो यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है, तो काऊ का जो ऑर्डिनल नंबर है वो है फर्स्ट। फिर है सेकंड हॉर्स। हॉर्स नंबर 2 पे है। 2 को जब ऑर्डिनल नंबर में बोला जाता है तो उसकी पोजीशन होती है सेकंड। तो यहाँ सेकंड ढूंढेंगे, ये है 8th, ये सेकंड। तो यहाँ हम लिखेंगे सेकंड SECOND। तो इसी तरह से हम ये पूरी वर्कशीट में फिल कर देंगे। अब ये देखिए, जो शीप है इनका कौन सी पोजीशन है, जो तीसरे नंबर पे आता है उसकी पोजीशन होती है थर्ड। तो यहाँ लिखेंगे हम THIRD। अब आप मुझसे पूछेंगे ये तो बुक में दी हुई है, बट अगर हमें ये वर्कशीट नोटबुक में प्रिपेयर करनी हो तो हम किस तरह से इसको बनाएंगे। तो मैंने ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है, जो मैंने कराई है ये, तो मैंने कुछ इसको इस तरह से बनाया है। यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, लुक एट दिस फार्म हाउस, कार्डिनल नंबर ऑफ ईच एनिमल इज़ रिटन। ये सारा मैंने लिख दिया है यहाँ पे। फिर यहाँ मैंने दिया है क्लू बॉक्स, जिसमें मैंने ऑर्डिनल नंबर्स लिखे हैं। फिर मैंने यहाँ एनिमल्स के नेम लिखे हैं, यहाँ कार्डिनल नंबर्स डाल दिए उनके सामने। देखिए, यहाँ तो काऊ थी नंबर 1 पे, तो मैंने यहाँ काऊ डाला है। यहाँ हॉर्स है तो मैंने यहाँ हॉर्स लिखा है। और ये देखिए, जहाँ थर्ड नंबर पे शीप है वहाँ मैंने शीप डाला है। तो इस तरह से आप इस वर्कशीट को घर पे तैयार कर सकते हैं। ये देखिए,
लाइक दिस। और फिर इसको बच्चे से फिल करा सकते हैं। ये मैंने फिल करा ली है और फिर आप ये चेक कर सकते हैं कि बच्चे को ये कॉन्सेप्ट कितना समझ आया है। ये देखिए बिल्कुल बच्चे ने करेक्ट लिखा है। थर्ड, फोर्थ, डियर लिखा है, यहाँ मैंने कैट डाला है, रैबिट डाला है 6th पोजीशन पे, फिर मैंने हैन लिखा है 7th पे, डक 8th पोजीशन पे, डॉग 9th पोजीशन पे, हॉर्स 10th पोजीशन पे है।